अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट ई स्पेशल। मैं हूं आदिल निज़ामी। कल आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा मुलाहिज़ा किया था, आज दूसरा हिस्सा है। वही गेस्ट हैं, वही बातें हैं। जहां से गुफ्तगू हमारी ख़त्म हुई थी वहीं से उसी का आगाज़ करते हैं। बल्कि इख्तियार वली खान साहब जो हैं इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया दोबारा से। कोहली साहब ये बताएं कि पहली बार मोहब्बत कब हुई थी आपको, इश्क कब हुआ था? याद ही नहीं है, इतने हुए हैं। कितने हुए हैं? इतने हुए मैं ये भाभी भी आपको देख रही होंगी। हाँ तो मैं आप फेक प्रोग्राम करने के आप मानेंगे नहीं ना। आप तो बड़ा मतलब है कि ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कोई अभी 10,000 बार सूट गया हूँ। आपको नहीं हुए कोई? नहीं, इतने नहीं हुए जितने आप कह रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा हुए हैं ना। कोई एक आधा हो गया होगा। एक आधा ऐसे क्यों मारते हैं? एक आधा हुआ ऐसे ही राह चलते नहीं, आप रियलिटी में बात किया करें। आप ऐसे ना करें एक आधा हो गया बस, अपने आप को बड़ा जो है वो बना रहे हैं। अच्छा दीन वाले। अच्छा बताएं, आपने कोई लिस्ट बना रखी है जो आपने कहा कि बहुत सारे हुए, मतलब कोई याद है? मैं इसको सोचें नहीं, मैं इस पे मेरा मेमोरी पहला क्रश कौन था? मेमोरी लॉस हो जाता है इस पे। अच्छा चलिए ये जवाब दे दें, पहला क्रश कौन था? पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। अगले अगले साल जिंदगी रही तो ईद प्रोग्राम बताऊंगा मैं चेक करूंगा। वो सब जिंदगी में कितनी बार प्यार हुआ? वो तो आज भी हो जाता है जी। अगर कोई प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, चॉइसेस आपकी बदल जाती हैं। हाँ। अगर ये कोई कहे कि जी किसी को आप देख के पसंद ना करें, ये तो झूठी बातें हैं। हाँ। अगर कोई अच्छा लगता है तो नेचुरली उसके लिए फीलिंग्स भी आपके आ जाती हैं। मतलब क्या ये पता है ना, देखकर आप कोई इतनी अच्छा वेस्ट कोट और रेड ये आपने रुमाल बांधा, लोग आपकी तारीफ करें इसलिए बांधा हुआ है ना जी। किसी और की। हाँ। जब आप एक इतना आपने खर्चा किया अपने ऊपर और आपकी तारीफ कोई ना करे, हाँ। तारीफ करने के लिए होता है। अच्छी बात है, होनी चाहिए तारीफ, है ना। मैंने वैसे सब कुछ स्क्रीन के लिए किया है ताकि स्क्रीन पे मैं अच्छा लगूं, तारीफ भी करें लोग। तारीफ है, जब ये घर बैठ के जेल लगाए आपने, मतलब है कि वो किसी तो प्रोग्राम मेरी जानिब हो चुका डॉक्टर है। से लोगों ने पूछा जी मुर्दा कौन होता है? उसने कहा जब सूंघने की और देखने की हिस्स खत्म हो जाए। तो अच्छी चीज को तो तारीफ करनी चाहिए। तारीफ भी तो करनी आप चाहिए। क्या आपको देखकर पसंद। तारीफ करते हैं? अच्छा, कौन सी तारीफ ऐसी और चीज़ है? मोहब्बत में भी तो फर्क है ना। नहीं, उसी में फीलिंग डेवलप होती है। मोहब्बत एकदम तो नहीं तो होती। आप तारीफ ईद पे उसका- नहीं, आप ईद पे कपड़े क्यों पहनते नहीं यार? हम सादा से कपड़े पहने अच्छे लगने के लिए, तो प्यारे फिर? लगने के लिए, खुद को या लेकिन किसी को? नहीं, देखिए अब अगर देखने में मुझे आपको कोई आएंगे रिश्तेदार, आपके दोस्त आएंगे, आपकी तारीफें इसीलिए करें, तारीफें करें यहाँ किधर से खरीदा है, क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए किया ना। हाँ। तारीफों के लिए किया ना। तो मतलब उनको सादा मुझसे कपड़े मोहब्बत भी हो गई। सादा कपड़े पहन लें, गोश्त पकाए अपना आराम से किचन वैसे में भी जाएं। हर लड़की अपनी फेवरेट होती है। एग्जैक्टली, करीना कपूर होती है इन्होंने वो। सारी फिल्में देखी हुई मुझे। और मुझे लगता है memes भी देखते करीना हैं। याद आ अच्छा इख्तियार साहब, मुझे लग रहा है हमारी बातों से बड़े दूर हैं, ये कहीं और चले गए। जब हम बात करें कि पहली बार नहीं, प्यार मैं कब वापस हुआ, आता ये हूँ। कहीं खो से गए हैं। नहीं, मैं इनको वापस लाता हूँ। वो ये सोच रहे हैं कि ये सवाल हम मुझसे ना पूछें। इख्तियार भी बताएं, पहली बार प्यार कब हुआ? देख, आप शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर हैं। एंकर के लिए पुट अप कर दूं तो एंकर क्या कहेगा कि आपको कब हुआ? एंकर वेल लेफ्ट करेगा, वैसे आपको एक जवाब नहीं ऑप्शन देगा। नहीं, आपको आदिल ऑप्शन जवाब मिली देना है। चाहिए। यहाँ पे एंकर्स मौजूद आप हैं। जान बचा सकते हैं कह के कि मुझे पहला और आखिरी प्यार चाय से हुआ। आप शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, ये भी याद होना चाहिए आपको। हाँ हाँ जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही। आप जो है ना सही जवाब दिया करें। बताएं जी। देखें, ये बहुत बड़ी डिबेटेबल चीज़ है और इसमें अगर हम चले गए ना, ये बात पूरा निकलेगी शो बड़ी खत्म हो जाएगा। दूर तक बात लग निकलेगी तो घर तक जाएगी, आप ये कह सकते हैं। कहीं जाएगी ना, ये घर जरूर हाँ, जाएगी। मतलब है कि आपने ये घर भी जाना है। जानवर की जगह इंसान ही कुर्बान ना हो जाए। ये सब आप ही तरह बता दें, कब हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ? सर बहुत सारे होते हैं, ये तो इसमें कौन सी बात है? और जिसने प्यार नहीं किया तो जड़ा ही कीड़ा है। तो ये कोई बात है? मुझे तो सुबह इस्लामाबाद के पहाड़ों से भी प्यार है। सुबह मैं अपने घर से निकलता हूँ नहीं, ये तो तो खैर अपनी बीवी से भी बहुत मोहब्बत है। शायराना हो गए। ये तो बात ये है कि नेचर वो वाली बात मोहब्बत होगी। अगर आपको, मुझे तो अपने आप से भी बड़ा प्यार है। अगर खुद से अगर आप नहीं कर सकते, ये तो आपको एक डिसेंट आदमी, नेचुरल आदमी होने के लिए बुनियादी शर्त है कि आपको प्यार हो जाना चाहिए। और अगर आपको नहीं होता तो फिर आपको ज़रा मतलब चेक करवाना चाहिए। या तो आपकी सेहत नहीं ठीक, या आपका दिमाग नहीं ठीक, तो मतलब ये आपके हालात में आंखें भी हाँ, हालात नहीं ठीक। आंखें भी हाँ जी। आंखें भी वो मतलब देखिए। सेहत में आ गई ना जी, आंखें में। तो सर ये जो है ना वो हम तो ये नेचुरल क्वेश्चन नेचुरल क्वेश्चन है, इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है। और जो मतलब पता नहीं, इख्तियार भाई भाभी से ज़्यादा डरते हैं। मेरी तो बीवी जो है वैसे ही वो कहा अच्छा जाओ जो करना ये करो, मैं देखती हूँ किधर जाते। आपको मेरे अलावा कौन बर्दाश्त करता मैं है? वही कह रहा हूँ कि उनको पता है ना। हाँ, क्या कियो जाने। वैसे तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, लव इन फर्स्ट साइट। मतलब आप देखते साथ ही किसी से वो हुआ या नहीं। हुआ या नहीं हुआ, Love at वो first sight। क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, love at और ये हर उम्र होता का है। लव भी अलग होता है। हाँ, ये टाइम भी के साथ मैं- साथ चेंज होता रहता है है। ना? हाँ। अच्छा फीलिंग्स बदल वो रही मुझे हैं। बच्चे अच्छा, आप सबने जब सब बात कर रहे हैं बातें मुझे की, लेकिन एक बताया नहीं कि ना, कब मुझे एक किसको। ना फवाद साहब जो हैं हाँ। भाई हैं,
उनका एक मुझे शेर याद है, उनका तो शेर नहीं है, उन्होंने पढ़ा था टीवी स्क्रीन में, मैंने सुना, ये जो लाहौर से मोहब्बत है असल में किसी और से मोहब्बत है। ये तो लाहौर आपका का भी ये तो सीन है बहुत लाहौर वाला? famous नहीं, लाहौर में असल में जो बंदा पढ़ा है, पला है, बड़ा है, लाहौर की एक नेचर है। और इस्लामाबाद में आके ना आपको कुछ टाइम लगता है, इस्लामाबाद ग्रोज ऑन आहिस्ता आहिस्ता। लाहौर आपको अडॉप्ट करता है। लाहौर में, कराची में आप जाते हैं तो आप एक इंटरनेशनल फील आती है आपको, पाकिस्तान का वाद शहर है। तो ये जो लाहौर है, लाहौर की रौनक है। लाहौर में तारीख़ है, लाहौर में शायर हैं, लाहौर में सियासत है, लाहौर में अदब है, लाहौर में क्या चीज़ है जो नहीं है। लाहौर में वो एक ज़िंदगी पूरी है और फिर एक हिस्ट्री है। अगर आप भी लाहौर की फ़ज़ा में जो है ना वो मोहब्बत है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, कुड़ी साहब जवाब देकर दोबारा अपने मोबाइल में लग गए। कोई एक्सप्लेनेशन कॉल तो नहीं आ गई आपको? नहीं, मैं आप साफ-साफ बता रहे हैं। अगले मोड़ की मोहब्बत देख रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं कि ज़िंदगी में कौन सी कोई ऐसी शख्सियत है जिसको भी फॉलो किया हो, जिसको आइडियलाइज किया हो आपने? वैसे ये आपने गलत किया, पहला वाला सवाल सबके लिए था ना। चले जी, पहले वहीं से फिर आप सबके लिए था। तो इनसे नहीं पूछा, उनसे नहीं एंकर पूछा। से आपने बताइए जी, पूछा नहीं, डॉक्टर पहली साहब। मोहब्बत हाँ, पे मैं बड़ी बड़ा- फिलोसफी उसको आपको बयान करूंगी। अच्छा, प्यार की ना बड़ी टाइप्स होती हैं। आपको अपने वालिदैन से प्यार होता है, अपने बहन भाइयों से ये प्यार तो होता है। दिस इज अ रॉन्ग देखिए सबने रॉन्ग ऐसे वाला जवाब दिया ये है। नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा दूसरे वाले प्यार की बात कर लेते हैं कि जब आपको किसी से प्यार भी होता है तो हर एज का इन्होंने बताया ना कि पहले आपको किसी की शक्ल से प्यार हो जाता है, किसी की पर्सनालिटी आपको अच्छी लग गई, किसी की बात करने का अंदाज पसंद आ गया। कुछ लोगों को कामयाब लोगों से मोहब्बत हो जाती, कुछ लोगों को दौलत से मोहब्बत हो जाती, वो मोहब्बत नहीं होती। रॉन्ग जब आप किसी के फ्लॉज के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर इंसान खामियों और खूबियों का एक मजमुआ होता है, तो ये नहीं आप कह सकते कि आदिल में या मोहसिन साहब में या निमरा में, फैसल हमारे साथ ये इख्तियार भाई बैठे हैं, या मुझ में कोई खामी नहीं होगी। आप पूरा एक पैकेज होते हैं, इसमें खामियां शायद ज़्यादा होती हैं, खूबियां कम होती हैं। तो जब कोई आपकी खामियों के साथ आपको ऑन करता है, आपके फ्लॉज के साथ आपको खूबसूरती से एक्सेप्ट करता है और आपको बर्दाश्त करता है, आप दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, वो मोहब्बत है। वो अच्छा, अरेंजमेंट आप ना वो अच्छा, सियासतदान है, वो वो बिल्कुल arrangement साफ है, साफ वो जवाब दे रहे compromise हैं। है। आप जो है वो आपने मोहब्बत सियासतदानों नहीं है। वाला काम किया, बड़ा वो तो wrong, का शेर है जी। और मुझे लगता है कि असल मोहब्बत होती चलिया ही रूह जीरो से जी है। होती है, क्योंकि और चेहरे मोहब्बत ढल की जाते हैं। देखिए, आपकी खूबसूरती भी हमेशा नहीं रहती, आपका रंग रूप भी खराब हो सकता है। देखें, जो मैं मोहब्बत है अभी ना, बड़ी सीरियस बात कर रही हूँ। वो खामियां खूबियां देखें, देख के नहीं, होती नहीं हालांकि है। ईद पे हमने सीरियस साथ बात में करनी यही नहीं नहीं, तो है। अभी तक मजाक कर रही थी। अगर किसी पूरे को ये नहीं पता देखिए, कि बहुत मुझे से आपके मोहब्बत पार्टनर्स कब होते हुई, हैं। हाँ। किससे हुई, तो अपने आंखें बंद कर ले। जिस बंदे की 1000 खामियां आपको एक भी नजर नहीं आती, तो आप समझ लें कि उससे आपको मोहब्बत है। या खामियों समेत आप उस और इंसान जिनको से- ज्यादा चेहरे नजर आ रहे हो मली साहब, क्या करना चाहिए? बस जी, फिर वो फिर इलाज करो। अब मैं कुंडी साहब के लिए भी सोच रही हूँ ना, मतलब कुंडी साहब आप आपको समझ ऐसे लें कि वो फिर- आंखें बंद कर अच्छा, लें। वो हमने आप सोचा शायद समझ आप लें। अपना मसला बता रही है। नहीं, वो आप समझ लें कि फिर कोई नहीं, गवर्नर उन्होंने ही कहा हो हर मोड़ पे मोहब्बत हो जाती है। मोहसिन साहब ने भी कहा कि बार बार होती है, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा चेहरे आ जाए जिस बंदे के सामने। आप उसको कितना क्या जवाब दे दें इस बात का कि आप लोग ना मेरे ख्याल से मुझे- मोहब्बत और क्रश को मिक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आपको कोई भी पसंद आ There's a सकता lot है, of एक अच्छा difference, चेहरा पसंद an आ सकता है, obvious बड़ा difference. सीरियस सब्जेक्ट है भाई। आपको कोई भी अच्छा चेहरा पसंद आ सकता है, आपको 1000 अच्छे चेहरे पसंद आ सकते हैं, लेकिन जहाँ आपने गुजारा करना है वो मोहब्बत है। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर कई बार आपके ताल्लुकात खराब होते हैं, ताल्लुकात की खराब होने के बावजूद आप ग्रेसफुली अच्छा, मौसम साहब स्माइल कर रहे हो, कह रहे ये वाली डेफिनेशन सारी नहीं समझ आ रही है जिसको जा रहे हो। फिर आप ग्रेसफुली जो है ना, मार्गल्ला की पहाड़ियों के साथ साथ फिर वॉक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर आपस में गल्ला भी कर देना अपने आप नाल। जी नबरा, क्वेश्चन तो पूछे वही क्वेश्चन कि मुझे जिंदगी में। एक ही बार हुई और यूनिवर्सिटी में हुई। अच्छा, वाह, हो गई प्रीटी सिंपल। हाँ, हो गई। एक ही बार हुई। और मिलती नहीं है भाई यूनिवर्सिटी वाली कभी भी चले, मिलती नहीं जिंदगी में आइडियलाइज किया किसी को, कोई ऐसी शख्सियत जिसको फॉलो किया हो जिंदगी में, है। एज इन फैशन में, ओवरऑल लाइफ में? प्रोफेशन में आई डिड बहुत से नाम है उसमें। हमारी करंट सहाफत में अभी भी वो काम कर रहे हैं बहुत से लोग, एंड आई फॉलो देम, आई एडमायर देम, आप नाम ले क्योंकि वो सकती हैं? एक से ज़्यादा, शाज़ेब खान ज़ादा साहब हो गए, हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, मोहसिन साहब मेरे सामने बैठे हैं, बहुत से एंकर्स हैं या बहुत से जर्नलिस्ट हैं। अंसार अब्बासी साहब का नाम मेरे जहन में आ रहा है। इसके अलावा बहुत से नाम हैं जिनको मैंने हमेशा पढ़ा, देखा, सुना और फॉलो किया, और चाह के ऐसे ही काम करूँ मैं भी। कोई साहब, किसको आइडियलाइज किया जिंदगी में? पॉलिटिक्स में मैंने मोहतरमा शीर को एडलाइज किया, क्योंकि मैं जब पढ़ता था लंदन में, तो उस वक्त वो एग्ज़ाइल में थी, लंदन में ये एग्ज़ाइल में थी, और उनके साथ
2-3 साल ऐसे एज ए स्टूडेंट मैं उस वक्त प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं था, उनके लेक्चर चीज़ें उसको देखते थे, मुलाकात होती थी, तो उनको देख के जो है वो ठीक है। लाइफ में कोई चीज़ ऐसी कभी सोचते हो, माइंड में आता हो कि ये गलती हो गई, उसको सुधार सकता हूँ, मतलब कोई माइंड में ऐसा आता हो कोई ऐसी चीज़? ऐसा नहीं है, बस मैं समझता हूँ कि माजी को छोड़ना चाहिए और आगे मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। माजी को भूल कर आगे का सोचें। आप कहें कि मैंने ये गलती की, उसको मैं कैसे ठीक करूँ, और मैंने 5 साल पहले ये किया था, 5 साल वो वापस नहीं आ सकते हैं। आगे सोचें कि आगे मैंने क्या करना है। ये क्वेश्चन मुझसे आपसे, कोई ऐसी गलती, अब ये ना कहिएगा इमरान खान से दोस्ती की थी, गलती हो गई, इसके अलावा कुछ? जैसे ये आपने बड़ा सही जवाब उनकी ज़िंदगी में बड़ी देखिए, गलती है यही। गलतियां बहुत हैं, कोई कहे कि मैंने गलती नहीं की लाइफ में तो मैं समझता हूँ गलत है, लेकिन आप गलतियों से अगर सीख के आगे चलें तो आगे ही चलना है, और उस गलती से आप सीख जाएं तो इट्स इनफ, ताकि आप दोबारा उस चीज़ को दोहरा ना सकें। लेकिन मेरे साथ बहुत बार हो चुका हुआ है, अब भी बड़ी एहतियात करते हैं लेकिन मार खा जाते हैं, कभी धोखा खाते हैं, कभी दोस्ती में मार खा जाते हैं, लोगों का एतबार कर लेते हैं, लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं लाइफ में। लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, लोग मिलते हैं, धोखा होता है, गलती होती है लाइफ में, आपसे भी होती है, तो उससे सीख के आगे चलें, आगे अपनी लाइफ गुजारें, बजाय इसके कि उसके ऊपर रोते रहे कि यार ये मैंने क्यों किया। तो उसको मेरे ख्याल में छोड़ना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसी गलती माइंड में आती होगी यार ये नहीं होना चाहिए था, या उसको बेहतर कर सकते हैं? ज़िंदगी में 100 चीज़ें ऐसी होती हैं, 1000 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसी ही होनी थी और आपकी ज़िंदगी ऐसी ही चलनी थी, आपके लिए वो लेसन बन जाती है, या फिर आप फिर दोहराते रहते हैं। यू कीप ऑन लर्निंग, और जब आप गलती नहीं करेंगे मेरे ख्याल से आप सीखेंगे नहीं। इख्तियार भाई? मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई मेजर मिस्टेक नहीं हुई कि जिसको मैं कहूँ कि अगर इफ़ आई कुड टर्न द क्लॉक बैक तो मैं वहाँ पे चला जाऊँ और मैं इस तरह ना करूँ फिर मैं उस तरह, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ रोज़ होती हैं। मैं ज़िंदगी का हर दिन जब सुबह होती है अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ, और ये नीयत मेरी ये होती है कि शायद आज ज़िंदगी का या दुनिया का आखिरी दिन है, वाह, इसी नीयत से गुजारता हूँ। तो मतलब इसलिए चीज़ें भूल जाते हैं मामला सारे ठीक है। ठीक है। तो ये सब आइडियलाइज किसको किया ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा? देखिए, मैं कभी एक शख्सियत को कभी आइडियलाइज नहीं किया है, मैं प्रिंसिपल्स को आइडियलाइज करता हूँ। मैं वकील बनना चाहता था, आई वॉज नॉट अ ड्रॉप आउट, लेकिन मैंने ज़िंदगी में चूज़ किया था कि मैंने वकील बनना है। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स थे, बहुत सारी क्लासमेट्स थी जो कि दूसरे शोबे में जाना चाह रही थी और वहाँ से नहीं हो सका। बाद में आई हैव कम थ्रू द मिल, हमने नीचे से प्रैक्टिस सीखी, करते करते यहाँ पे आए। और दूसरी बात यह है कि आपको मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ प्रोफेशन पे जाएं तो कुछ आपके सीनियर्स होते हैं जिनको आप आइडलाइज करते हैं, कुछ बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, आप उनको देखते हैं। हफीज़ पिरज़ादा बहुत अच्छे आर्गूमेंट करते थे, शरीफुद्दीन पिरज़ादा साहब बहुत अच्छे रिसर्चर थे, फ़रोग नसीम बहुत मेहनती आदमी हैं, ठीक है, आसमा जहांगीर बहुत दलेर थी, और आई हैव बीन वर्किंग विद देम। तो ये उसके बाद बहुत सारे मखदूम अली खान साहब हैं, एलॉक्वेंट थे, बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। मलिक क़य्यूम साहब होते थे, मलिक क़य्यूम साहब को वाले जाने से वो इतना एक्यूरेट उनका वो होता था कि केस क्या है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन हमारे प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली जब मैं आया तो मैंने तो डिक्लाइन भी बड़ा देखा। इफ्तिखार चौधरी से डिक्लाइन शुरू हुआ और वो आज तक जारी है। हमेशा नए आने वाले ने पिछले को कहा कि नहीं मैं तो तेरे तो भी पैड़ा। ड्रेसेस, ईद के ड्रेसेस, हर बार नया ड्रेस चाहिए होता है हर इवेंट पे जाने के लिए कि बस रिपीट कर लेती हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल से आप में सादगी आ जाती। पहले मैं बहुत कॉन्शियस होती थी कुछ साल पहले कि हर दफ़ा नया ड्रेस चाहिए और ढेर सारे कपड़े चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद मेरे ख्याल से बुढ़ापा आता जा रहा है शायद। तो आप मान रही हैं? मैं मान रही हूँ, हमारी एज मानती नहीं है। आप अपनी एज बताएं, ग्रेसफुली बताएं। और अब तो मेरे ख्याल से वो ID कार्ड भी निकालना मुश्किल नहीं रह जाता, आपकी एज निकल आती है, आपका ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है। अगर आप अपनी उम्र से छोटे लगते हैं तो ठीक है, अच्छी ब्लेसिंग होती है, और अगर आप बड़े भी लग रहे हैं तो उसको ग्रेसफुली ऑन करें। ये कॉम्प्लेक्स होता है कि आप 2 साल कम बताएं। आपकी बात नहीं मानता। अच्छा, मेरे बहुत से ड्रेसेस हैं, मैं भी रिपीट कर लेती हूँ और मुझे कोई इसमें मसला नहीं होता। मेरे ख्याल से ड्रेस रिपीट कर लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप ड्रेस बताएं, तो वो अच्छा कह रही पहनना कि चाहिए, आप अपना आपको अच्छा फील करते हैं। आप अच्छा ड्रेस पहने, लेकिन ये कि आप उसके लिए इतनी क्वांटिटी या क्वालिटी वाली बात नहीं, करें। मसला आप बहुत ज्यादा हमारा ये क्वांटिटी होता ना ना लें, कि आप क्वालिटी कोई के पीछे जाएं जो और कम बारीक चीजें बोलो, नहीं और अच्छी चीजें। जो पड़ा है वो ठीक है कर जी, दो। जी।
यहाँ पे होता है कि नहीं सर, कुछ रिपीट भी नहीं कर रहे होते ना मोहसिन साहब, सूट नहीं कुछ होने। जी नबरा। हाँ खवातीन बड़ी कॉन्शियस होती है कि मैंने रिपीट नहीं करना, ये विद इन अ और- मंथ रिपीट ना हो, और टीवी पे आने वाले खास तौर पे लोग जो होता होते है, हैं हमारी तो हाँ। प्रोफेशन की भी नीड ऐसी है कि हम लोगों को चाहिए ही होते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप अच्छी तरह से ड्रेसअप हुए होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शायद ख्वातीन की ये कोई चीज़ है, उनके अंदर ये बिल्ट इन चीज़ है। ऐसे ही होता है, हर चीज़ के खुश लिए लिबासी नए जो कपड़े है ना, चाहिए। हाँ, खुश लिबासी ये आप खूबसूरत दिखते हैं, आप इट खूबसूरत फील लीड्स टू करते हैं। खुश इखलाकी, इट लीड्स टू खुश खुराकी, हाँ। इट लीड्स टू खुश गपी। और ये आपके इर्द गिर्द के माहौल को फिर वो सारी चीज़ों में वो आपकी लेकिन एनर्जी कई बार हम बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं एनर्जीज ना। लेते रहते हो। कई बार इख्तियार भाई हम बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं। जी अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, हमारे ड्राइवर्स होते हैं, घर में कोई खानसामा है, कोई मेड है, तो बड़ी माजरत के साथ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उनको ईद पर भी कपड़े नहीं लेकर देते। तो मेरी कुछ अरसे से ये आदत है, पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं कि आप एटलीस्ट ईद पर उनको जिस ब्रांड से खुद शॉपिंग करते हैं या किसी भी ब्रांड से उनको अच्छा सा जोड़ा लेकर दें। और वैसे तो पूरा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन ईद पर आप जिस ब्रांड से खुद लेते हैं कोशिश करें कि आपके जितने वर्कर्स हैं उनको उसी ब्रांड से जोड़ा लेकर दें। एक तो ये और जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है कि आप जो और साथ और में ईद पे नए जो जोड़े हर वैसे भी साल पहनने जो चाहिए। पूरा साल के प्रोग्रामों में आते हैं उनके लिए क्या करेंगे? वो अफोर्ड कर सकते वो जो है हैं। ना मतलब उनको चाय और कावे पे हमें तनख्वाह ये दें पूरा साल, सिर्फ चाय की प्याली दे देती हैं। कावा चाय पे तनख्वाह देते हैं। नहीं ईदी मिलेगी आपको। अभी आपने बाहर भी खाया वैसे जो है ना। होगी नहीं नहीं ईदी है। दे कुड़ी साहब, आपने छोटी ईद भी प्रॉमिस किया था नहीं, बहुत सारे लोगों से ईद आदिल देने ये- का। वो बाद में तो प्रॉमिस भाई बाद से बाद में में हिसाब कर सियासतदानों लेंगे। का काम ही यही कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने। वैसे गवर्नर नहीं, साहब आपको सबको आपके साथ ईदी बाद देनी में चाहिए, हिसाब सब कर आपको लेंगे। ईदी आप लिफाफा मांग रही हैं? क्या? लिफाफा? हिसाब किताब मुझे कभी भी नहीं। अच्छा कुड़ी साहब, आप दे, हम सबके सामने दे, जो हम आप कबूल ईदी कर मांग रहे हैं वो लिफाफा? लिफाफे है क्या? लिफाफे में लिफाफे में कबूल दे कर दे लें। चले। आप भी लिफाफा मांग दी? Of course, मैं- why not? मैं पुलिस साहब ने कंसर्न- एक ईद शो में सबको ईदी ईदी के तौर दी पे थी हम आपका मेरे ख्याल से लिफाफा भी पिछले साल खरीद ईद लेंगे। शो था। तीन आपने ईदी दी थी, मुझे जब याद नहीं आ रहा चलो किसी का आपको प्रोग्राम। मैं कंसर्न कोर्टों को बता दूंगा कि इनको भी लिफाफा भेज दें। क्या कहेंगे? सॉरी, लिफाफा वो वाला नहीं चाहिए, ईदी वो वाला वाला। हमें नहीं, आपसे हम चाहिए। on air हैं। अभी ऑनर लेंगे उनसे नहीं और हम चाहिए। इसको ओपन भी करेंगे, नहीं तो मैं दिखाएंगे अपने कि कुड़ी साहब ने नहीं, कितनी हमें ईदी दी। मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं अपने ऑफिस को बता रहा हूँ। वैसे इसका कितना सिंपल सा जवाब है कि बड़ी ईद पे ज्यादातर ईदी नहीं होती है। आज अच्छा, नहीं, मुझे वो- छोटी वो ईद में ठीक याद है आई, फिर कुड़ी साहब ने उस पे प्रॉमिस अच्छा किया था। जवाब देना। ठीक है, आप कह सकते थे ना कि बड़ी ईद पे हम कौन भी सी छोटी ईद ईद पे आपके प्रोग्राम में साल बाइकआउट करेंगे। चले, बड़ी ईद का तो हमारा प्रॉमिस हो गया ना कि ईदी नहीं, कोई खाना आप हमें खिलाएंगे, आपने प्रॉमिस कर दिया। पिशावर इधर नहीं। वहाँ आना पड़ेगा। हाँ तो घर बंदा जाते हैं ना खाने। आप क्या किधर मेहमान के घर आप जाते हैं? क्या आप मेहमान को बुलाते हैं होम अपने घर? डिलीवरी भी नहीं होती अगर है। अच्छा खाना खाना है तो पेशावर ही जाना पड़ेगा। चले आ जाएंगे जी, ये भी प्रॉमिस हो गया आपसे, आपके पास आ रहे हैं। जिस दाम मुझे बताएं भाई। खाना खुआना सब बहुत अच्छा। चले जी, ये मज़े की बातें जारी हैं। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बातचीत करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस मौजूद हैं, मेहमानों के लिए इनसे पूछते हैं। मोहसिन बेग साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाक भारत कशीदा जो सूरत हाल थी, इसमें अगर कोई कह लें कि टाइटल अगर आपने देना हो, फ़नी टाइटल, तो क्या देंगे? इनमें से ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। त्यारे ज़मीन पर या संदूर बना तंदूर? संदूर बना तंदूर इज बेटर। क्योंकि वो कहते वो हैं सारे कि जो- संदूर में भी कुछ रंग बाकी हैं, मोदी साहब कहते हैं। नहीं उनके रंग सारे बिखर गए हैं। दुनिया ने देख लिए हैं। दुनिया ने देख लिए हैं। अल्लाह ने उनको जिल्लत दी। और जो वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम के साथ सिर्फ इलेक्शन के लिए, सच बहरहाल सच है और वो निकल के आ रहा है सामने। अच्छा इख्तियार भाई, आपसे क्वेश्चन है, ये बता दें कि किस काम में ज़्यादा मज़ा आता है, सियासी मुखालफिन को ग्रिल करने में या तिक्के ग्रिल करने में? मुझे कुछ याद आ गया नज़दीक यार भाई, नज़दीक ही है लेकिन मैं वैसे। बात नहीं कर। नहीं आप बता सकते, अब तो दोस्ती हो गई है दोबारा। सबको पता जो आप है। सोच रही नहीं हैं, अब बताएं, दोस्ती हो गेस गई करे है। कोई, सबको पता है। क्या याद आएगा मुझे इख्तियार भाई? नहीं नईम वली खान, नईम वली को, नईम सॉरी नईम हैदर पंजोता को साहब, आपने जी। ग्रिल किया था मेरे शो पे। नॉट ओनली हिम, मेरी ऐसी कई और दोस्तों के साथ जो है कुलीग्स में हीटेड डिस्कशन हुई है, ग्रिल करने वाला वो सिचुएशन से गुजरा हूँ, लेकिन दोनों का अपना मज़ा है। वो बंदा जो गलत मौक़िफ़ पर या झूठ पर डिठाई के साथ खड़ा हो, उसको ग्रिल करने का आपको लाजिमी बात है, मज़ा आता है। और दूसरा अगर फिर दुम्बे के तिक्के हों और उसको आप ग्रिल कर रहे हो और अच्छे दोस्त हों, बेग साहब आए हों,
फिजा बहन हो, नम्रा हो, कुंडी साहब हो, आदिल हो, फैसल हो, अच्छा हो तो उसका मज़ा फिर कुछ और है। फैसल साहब को एंड में डाला बड़ा वो जो है ना, अरे वो असल टाइम में लगाया मैं आपने। फैसला उसको पहला कहा। फैसल जो है ना, फैसल हमारे दोस्तों में जद्दे अमजद है। अच्छा नाइस। अच्छा फिर भी आपने जो इस ये तरफ पहले इशारा थोड़े किया, पीछे वाले पीछे लगे हुए जी, थे कि जी। आप और वो पीछे लगवाना चाहते वैसे हैं। क्या सूरत हाल थी उस टाइम, आपने नहीं, किस वैसे- तरह सिचुएशन को कल फेस वैसे किया? मैंने किसी को कहा था, आदिल के शो के मैं बाद तुम लोग मैं थोड़ी फैसल तारीफ साहब के लिए करूंगा और मुश्किल अगले है। दिन आपको फारिग सवाल हो रिपीट जाओगे। करना पड़ेगा जी। नहीं मैंने पूछा, वो एक इंसिडेंस हुआ आपके प्रोग्राम में, तो क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी? चलो वो तो जो थे जज्बात उधर नहीं जाएंगे हम, आपकी फीलिंग्स क्या थी? भाई बैठे हैं साथ। अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अचानक से, जारी बात है वो एकदम से सूरत हाल ऐसी हो गई कि उन्होंने भी कोई मेरे ख्याल से बहुत गलत बात की, फिर इन्होंने भी, इनको मेरे भी गुस्सा ख्याल आ में गया। आपको हाँ, वो हाँ। बताना चाहिए कि बिफोर अच्छा प्रोग्राम से पहले बाय द वे इख्तियार भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये उनसे गले मिले और जिस तरह मजाक में बात हो रही थी, वो नईम हाथ साहब ने में थोड़े ला रहे थे, हाँ, मैंने गले नईम लगाए। थोड़े से हाइपर लग रहे थे और हम मजाक में हमारी टीम कहते आपकी लड़ाई ना हो जाए आज। अच्छा हमने तो तो मजाक मैंने में क्या बोल कहा, दी। हाँ, मैंने कहा और आपका कि- नहीं नहीं लड़ाई नहीं मैंने होगी। कहा अगर कोई लड़ेगा भी मैं बिल्कुल। नहीं अच्छा फिर वो मैं बहस लड़ने आई हुई नहीं। बहस हुई और वो बहस उस तरफ चली गई। खैर मेरे ख्याल से वो विद इन मोमेंट्स इतनी लड़ाई हो गई कि समझ ही नहीं आई। हुकूमती पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए कौन सी डिश आवाम के हालात की अक्कासी करती है? जनाब ये स्री पाए हैं, ब्रेन मसाला है, टिक्का बोटी है, ब्रेन मसाला मतलब इस टाइम दिमाग का दिमाग के साथ खेला दिमाग जा की रहा दही है। बनी हुई दिमाग है की कि पाकिस्तान में हाँ। क्या चल रहा है। हाँ। ठीक हो गया। कुंडी साहब आपके लिए क्वेश्चन है, किस सियासी शख्सियत को बारबेक्यू पर बुलाएंगे, दावत देंगे, चरसी टिक्का खिलाएंगे? नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि बनाकर अडियाला जो है पार्सल भी भेजा जा सकता है। मैं खुद को नहीं खा सकता। यार ऑप्शन में हम 6 में से भी कोई दे दे। आप लोग हो गए फारे हो गए सारे। नहीं उधर बुलाना तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले जो है वो अपनी सबसे पार्टी करीब के तो लीडर अली को मिन बुलाऊंगा। गंडापुर साहब ही अपनी रहते हैं। पार्टी के लीडर को। और फिर मियाँ साहब बड़े खुश खुराक आदमी हैं। अच्छा अच्छा, जो- बिलावल साहब जो कितने मतलब- खुश खुराक हैं, आप साथ रहते हैं? नहीं इतना ज़्यादा खाते। वैसे खाने पे उसी को बुलाना चाहिए जो खाने को एंजॉय करे। तो काफी मौसम खिलाने वाले को भी मजा। वो मियाँ साहब ही है फिर। अच्छा चले चलिए साहब आपसे ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, जमाने किस चले गए। सियासी लीडर को बारबेक्यू पर दावत देंगे? शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहिबा हैं और मियाँ साहब हैं। इन तीनों को मैनू बुला बुला के ले। मैं पुखर है ना। मैं बुलाऊंगा वो जो मतलब तीनों में से आपको जो मैं डाइटिंग इख्तियार वली को बुलाऊंगा। सबसे बेहतर आदमी। अच्छा जनाब मोहसिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत की छुट्टी कराने और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का अगर ऐलान है तो उसको आप क्या नाम देंगे? ख्याली पुलाव, दाल में कुछ काला है, या ये मुंह और मसूर की दाल? नहीं, मैं खाली पुलाव पे ही जाऊंगा। मेरा ख्याल है वो ख्वाब रह जाएंगे, वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जो वो करना चाह रहे हैं। ख्याली पुलाव है, कुछ नहीं होना। इख्तियार साहब यही क्वेश्चन आपसे है। ख्याली पुलाव, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ डिश मतलब का नाम ख्याली पुलाव। मतलब कोई चीज़ें ऑन ग्राउंड है नहीं हाँ। जिसको आप तहरीक कहते हैं ना। तहरीक चलाने के लिए जो कंटेंट्स चाहिए होते हैं वो आपके पास पूरे हैं ही नहीं। इससे आप आलू गोश्त ही नहीं बना सकते, तहरीक क्या चलाएंगे? ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बता दें, सियासी फिल्म बनानी हो और उसमें किसको सियासी क्या बनानी हो फिर? मूवी फिल्म बनानी हो तो किसको कास्ट करेंगी जनाब? डॉक्टर फरदौस आशिकवान हैं, फैसल बॉडा हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, या नईम हैदर पंजोता साहब? दोबारा सबका एक एक करेक्टर होगा ना फिल्म में, एक बंदा तो होता नहीं, सवाल ही गलत। लेकिन अब एक आपके- बंदे को लीडिंग आपके- रोल किसको देंगी? आपके दोबारा आदिल, रिपीट- आपके रिपीट सवाल से कीजिएगा। हमें पता चल गया रिपीट कीजिएगा। कि जितने भी एंकर्स हैं ये किसी को खाने पे और चाय पे नहीं बुलाते। अब हम सबसे पूछा ना किसको बुलाएं खाने पे, हाँ। आपने किसी एंकर से नहीं पूछा किसको खाने पे बुलाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना। आप- हमें पता चली आप कितने सखी हैं। अभी हमने आपको देखिए बारबेक्यू खिलाया, ऐसे ना करें कुंडी नहीं, साहब। हमें पता चल गया अभी आप तो लोगों उसका टेस्ट भी आपके मुंह में होगा। और अच्छी बात ये है कि कुंडी साहब खाने से आगे नहीं जा रहे। आदिल मुझे लगता है हम लोगों को मिलके कुंडी साहब कुंडी साहब को को खाने बुला बुलाओ। लेना को। खैर है, चाहिए। आप लोग मेहरबानी करें चंदा कर लें। हम चर्सी टिक्का चंदा कर हम लें, आपको चर्सी टिक्का खिलाते हैं कुंडी साहब। चंदा कर लें तो आप जरा रिपीट कीजिएगा। फिरदौस आशिकवान थी। जी, और फैसल बॉडो साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। सस्पेंस अगर कोई करेक्टर होगा, रोल होगा जो आके ब्रेक किया करेगा कोई खबर, तो वो फैसल बॉटर साहब होंगे। और अगर अंजुमन का किरदार होगा, बड़ी प्यारी हमारी एक्ट्रेस थी, तो फिर दोस्त आपा होंगी। मूवी का नाम मौला जट हो तो फिर क्या हो? मौला जट मूवी का नाम हो, देन मौला जट, और उसमें फिर जट का किरदार कौन अदा करे? आपने दूसरे दिन नाम दो कौन से लिए थे? नाम मैंने आपको बता दिया। फरदौस आशिकवान है, फैसल बॉड है, फवाद साहब हैं। फवाद साहब? फवाद साहब को वैसे नाले भाई है ना, मेरे को वैसे दिल इनको में मिजाज की मीडिएटर का आती रोल है। दे देते हैं।
जो सुलह सफाई करा रहा है कहीं तो पे अगर आप villain जिसको और hero मेरे की ख्याल से शायद। जिसको भी ले आएंगे ना उसमें वो मेन किरदार आप कोई भी रोल दे देंगे, फैसल बोडा अगर आप पैसे देंगे तो जो भी रोल कहेंगे हो जाएगा। हाँ। अगर मुफ्त का कराना है तो फिर सोचना पड़ेगा। नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्त में भी करने को राजी हो जाते हैं। नहीं, एक्टिंग की बात होगी, अच्छा किरदार करना होगा तो वो बहुत फिर सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसे दे के भी रोल करना चाहते हैं। अच्छा चले जी, जब आपसे ये क्वेश्चन है कौन सी एक्ट्रेस स्क्रीन पर आ जाए तो चैनल तब्दील नहीं करती। वैसे आपसे नहीं पूछना चाहिए था क्वेश्चन, ये गलत हो गया। कुड़ी साहब आप बता दें कौन सी एक्ट्रेस ऐसी हैं आप भैया टीवी मैं स्क्रीन देख रहे हैं? टीवी आप कोई नहीं, ये मैं बताएं। उनसे 1 मिनट है, उनसे क्यों नहीं पूछा आपने? क्योंकि फीमेल एक्ट्रेस हैं तो फिर नहीं तो आपने उनसे पूछा, उनके फैसल से मेल नहीं वाला पूछा? क्वेश्चन उनसे अच्छा पूछेंगे निम्रा की बात मैंने कहा शायद फैसल नहीं, वगैरह मैंने आपसे नम्रा से नहीं पूछा था। अब पूछा। मैं मतलब ड्रामे कौन सी देता हूँ तो actress है? फिल्म देता हूँ। अगर टीवी आप एंकर्स बता दें या आप टीवी प्रोग्राम है तो मैं आपको बता दूंगा करंट अफेयर्स के। जामी साहब एक्ट्रेसेस का नाम लीजिए। वाह वाह भाई। वाह जी वाह। चले अच्छा जी, कौन सी एक्ट्रेस हैं जिसको देखते हैं स्क्रीन पर तो चोई साहब आप रुक जाते हैं? Sorry। अच्छा, हानिया आमिर है, दुरेफी शाह है, उष्णा शाह है या माहिरा खान है? हानि और मायरा। नहीं भैया 4 स्क्रीनें लगा लें, चारों लगी रहेंगी। वो नहीं देख नहीं इतना मैं फोकस नहीं हूँ, मैं कंसंट्रेशन नहीं वाला नहीं, आदमी हूँ। एक टीवी में ब्रेक नहीं ये देगा। हानिया इज द लेटेस्ट हिट, उसने बहुत अच्छे ड्रामे किए हैं। सारी फिल्में YouTube देखते हैं। देखता हूँ घर पे बैठ के, देखना पड़ता अच्छी है। बात है चिल और मायरा जो है, मायरा इज फैंटास्टिक एक्टर। Yes. बाकी वो जो 2 लड़कियां हैं वो नहीं हैं। वैसे तो अगर आप एक पीटीवी के क्लासिक ड्रामास ऑन यूट्यूब हैं तो मुझे तो वो देखने में बड़ा मजा आता है। मरीना खान का जिस तरह किरदार था जो तो पुराने किनारे- ड्रामा हैं, हाँ। शनाज शेख हैं, हाँ, बहुत रूही खूबसूरत बानो actress हैं, हैं, very खालदा classy। रियासत हैं। हाँ। आप चोई साहब वैसे आप उनको पुराने ड्रामे ना कि आपके वक्त की ड्रामे हैं। की तैयारी कर दो या ड्रामे फिल्म देख दो। क्या जी हाँ? नहीं साढ़े को जेडे केस आंदे ने जज की तैयारी करके आंदे ने, सानू जरूरत ही नहीं होती। वो हमारे वहाँ पे जाने तक डिसमिस हो जाते हैं। मतलब करना है जो इमरान खान के केस हैं। इसको वकील नहीं पकड़ना कभी। किसको? उनको बता रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। नहीं नहीं इनकी वैसे जो रेशो है ना केस जीतने की वो बहुत तेज है, हाँ बड़े पॉपुलर है। तो साबित हुआ है जो ज्यादा फिल्में देखता है वो केस जल्दी जीत लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से जो एवरेज है थोड़ी लो होती जा रही है हमारी किसी नहीं, मसलन कौन सा केस इमरान खान मैंने- के केसेस आप- अगर आपने हार मुझे गए। मुझ पे इल्जाम लगाया है, जरा बताइए आप खुद तो कह रहे हैं कि आप अदालत जाते हैं, आप पहले पता वो होता है तो क्या इमरान फैसला खान आना है। साहब के केसेस की तो और बात है ना। मैं तो जब मैं कर रहा था इमरान खान के केसेस सब में रिलीफ मैंने ही लेके दिया है। जब से मार्च के बाद माशाल्लाह अब वो किसी को कूलर नहीं मिल रहा, किसी का खाना बंद है, किसी का मुलाकातें बंद हैं, और कोई बाहर खड़ा होकर सीना पीट रहा होता है। सस्ते अमिताभ बच्चन भी हमारी पार्टी में बड़े हैं ना, तो वो सीना को भी हो रही है। जब हम थे तब मामला दुरुस्त थे, तो हमें हंसी क्या भी और चुप हो गए। चले सियासत पर ही बात करना चाह रहे हैं जनाब गेस्ट, तो सियासत पर ही बात करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कुछ सियासी बातें हो रही थी तो ज़रा उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। इख्तियार साहब, शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जो 5 साल मुकम्मल करें, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में वो बन चुके हैं और वो अपना टेन्योर इजीली पूरा कर लेंगे। मैंने अच्छा। वैसे हमने पहले देखा था कि जितनी मजबूत कुव्वतें, मजबूत मैंडेट लेकर जो भी आया वो शायद वक्त से पहले रुखसत हुए। अच्छा, लेकिन ये इस वक्त जो सिनेरियो है तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत वक्त से पहले जाएगी, क्योंकि मैंडेट इतना मजबूत नहीं है ये कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस मुल्क की, जो सियासी वली वारिस हैं, वो एक नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो पाकिस्तान जिसकी टूटने की आवाज़ें लग रही थी, जो दिवालिया होने लगा था, जिसकी एलसीज नहीं खुल रही थी, तो वो पाकिस्तान जिसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी IMF के पास गिरवी रखा जा चुका हो, उस पाकिस्तान को बचाने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं, यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ा नोबल कॉज है उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत जो है वो वक्त से पहले जाएगी और शहबाज शरीफ साहब वो वक्त अपना पूरा टाइम वो पूरा करें। क्या फोर्स ही कर रही हैं, कर जाएंगे पूरे 5 साल शहबाज शरीफ साहब? मेरे ख्याल से कर जाएंगे। क्यों, कैसे कैसे हिस्ट्री बनेगी? देखिए नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने थे, अच्छा, बस इसमें जवाब है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब बाकी पार्टियों को भी साथ लेकर चल सकते हैं, बड़ा मतलब मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि टॉलरेंस, अब आप सिर्फ कहें कि हम मेजोरिटी के साथ आएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ वो ही लीड करेंगे, तो अगर आपके अंदर टॉलरेंस है, बड़ा आपको बुर्दबारी, बड़ी आपको बर्दाश्त दिखानी पड़ती है,
और जब इस तरह पार्टीज़ आपके साथ हों और आप अलायंस में हुकूमत करें, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मैं इनसे अक्सर पूछती हूँ गवर्नर साहब से कि आप लोगों ने बड़ा स्मार्टली आईनी ओहदे तो ले लिए, लेकिन आप लोगों ने वजारतें क्यों नहीं ली थी, ताकि आगे जाके जब इलेक्शन होंगे तो सारा बोझ नून लीग पर आएगा अगर नून लीग परफॉर्म नहीं कर पाती। एंड विदाउट एनी डाउट कि जिस तरह पोलराइजेशन PTI में, लोगों में, एक सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा था, तो उस टाइम पे एक मुश्किल टाइम था। क्यों पीपल्स पार्टी स्मार्टली पीछे रही, ये वैसे कुंडी साहब बेहतर, बल्कि मोहसिन साहब बहुत अच्छा इस पर तजिया दे सकते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको देखकर हम तमाम लोग काम सीखते हैं। सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर डाल दिया बड़ा स्मार्टली, तो मुश्किल तो था। और मेरे ख्याल से शुरू के 2-2.5 साल मुश्किल होते हैं, अगर आप 2.5 साल गुजार लें तो आगे गुजारा हो ही जाता है। चले मोहसिन साहब, आप जिस तरह बता रही हैं फ़िज़ा कि माशाल्लाह हम आपसे डेफिनेटली सीखते हैं, एक लंबा टाइम हो गया आपको जर्नलिज्म करते हुए, क्या फोर्सी कर रहे हैं? बिलावल पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि मरियम बीबी पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखें, ये तो कोई भी फोर्स ही नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें तो ये गवर्नमेंट को तो कोई इशू नहीं है इस वक्त। अच्छा। Exactly. टेन्योर कंप्लीट करेंगे, ये पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इसकी इकॉनमी को बेहतर भी कर लेंगे और ये सिस्टम जो है वो चलेगा काफ़ी अरसे तक। नेक्स्ट इलेक्शन में डेफिनेटली अगर नून लीग आती है तो शहबाज साहब भी प्राइम मिनिस्टर होंगे डेफिनेटली, और उसकी वजह ये उन्होंने खबर दे दी है मोहसिन साहब। उसकी वजह ये है कि आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपने इसकी इकॉनमी और इसकी इंडस्ट्री और इसकी जो माशी मुश्किलात हैं उसमें से भी इन्होंने ही निकाला है उसको। वरना जैसे इख्तियार भाई ने कहा कि हम तो बैंकरप्ट थे और सारा कुछ था, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, इस वक्त मौजूदा लॉट में, पॉलिटिकल लॉट में, इनसे बेहतर मेहनत करने वाला कोई शख्स अगर है तो मुझे बता दे, तो मैं मान लूँगा कि ये बेहतर काम कर रहा है। वो पॉलिटिक्स उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो उन्होंने सारा फोकस बिजनेस, इकोनॉमी और इस चीज़ों मैनेजमेंट पे लगाया, और वो इसी के माहिर हैं, वो पॉलिटिक्स के माहिर नहीं है। जमात जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगले इलेक्शन में मेरे ख्याल में बिलावल साहब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी भी ये जो ग्रुप्स बने वो लीड कर रहे हैं। दाई साहब कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म एक कहने जा नौजवान रही थी, होगा। जरदारी साहब ने तो नहीं, predict कर दिया देखें है। प्रेडिक्ट कर दिया और बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उनके पास बहुत टाइम पड़ा है। बिलावल साहब के पास उनको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ही इज़ टू यंग। प्राइम मिनिस्टर जो बनता है ना जी, टोटल डिफरेंट बॉल गेम है। ये चीफ मिनिस्टर होना और फिर प्राइम मिनिस्टर होने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये इजी नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब 1988 में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी, तो 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उम्र, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी जो बिलावल की उम्र उससे कम थी। ठीक है, कुंडी तो साहब ये बता दें कि मतलब मियाँ साहब बिलावल भी का आपको नहीं तस्करा लगता हुआ कि कि बन सीजन सकते हैं? पॉलिटिशियन है, वो 35 साल 3 से बार तो के कम प्राइम आप मिनिस्टर बन रह नहीं चुके सकते। हैं। तो इस बार उनका रोल उस तरह से नज़र नहीं आया, मतलब इतने कहने कि बैक चैनल पे बैठ के, बैक फुट पे बैठ के चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब जी, मैं नवाज शरीफ साहब मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक मजबूरी की सियासत कर रहे हैं। अच्छा, क्या मजबूरी है? देखिए, सियासतदान कभी भी इतना खामोश नहीं रहता जितना मियाँ साहब हैं। तो क्या मजबूरी है मियाँ साहब की? होंगी वो तो उनको पता होगी मजबूरी। मैं खुद, मेरा ज़ाती ख्याल है, भी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं सियासतदान तो ये मैं आप सोच ही नहीं सकते। आप भी मीडिया में रहे हैं, हम पॉलिटिक्स हैं, इतना खामोशी सियासतदान कभी भी इख्तियार नहीं। अगर उसे अपने अगर सियासत कर रहा हो या अगर रिटायरमेंट ले लियो, एक अच्छी सी किताब भी लिख सकते हैं अपनी, जो है वो पूरी जो उनकी एक टाइम और गुजरा जो उनकी जर्नी कह सकते हैं, या उन जो भी मतलब है उनके ऊपर गुजरा है। तो अब देखते हैं कि वो, अब इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अगली दफ़ा भी होंगे तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो फिर मियाँ वो साहब कह रहे हैं यही कंपनी चलेगी। ईद के मौका पर अमूमन हम खबरें देखते हैं कि कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद करने जा रहे हैं। मियाँ साहब ईद करने लंदन चले गए। जी साहब, आई थिंक मियाँ साहब के कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे गए हैं। दूसरा, सियासत से तो उनको रिटायर कर दिया गया है। उनकी बेटी पंजाब में है, भाई फेडरल में है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। उन्होंने सीख लिया है कि वोट को इज़्ज़त नहीं मिलनी, तो इज़्ज़त जिसको देनी है, जिन्होंने लेनी है वो ले लेते हैं। तो मियाँ साहब क्योंकि पुराने आदमी हैं, वो अपने 1.5 पाव गोश्त की खातिर कोई ख़ानदान की गाय तो कुर्बान नहीं करेंगे। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? खान साहब का भी कोई चांस नहीं, दूर दूर तक अभी हालात नहीं है। देखिए, खान साहब 3-4 तरीक़ों से बाहर आ सकते हैं। पब्लिक अपराइजिंग हो, 26 नवंबर को देख लिया, उसके हालात नहीं है। उसके हालात अभी है नहीं। सब कार्ड्स इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने अदालतों में 26वीं तरमीम के बाद अदालतें टोटल इख्तियार वली के कंट्रोल में हैं। ठीक है, वो चाहेंगे
तो जज बने अदालतों पे इख्तियार साहब का इख्तियार चल रहा है, आप ये कह रहे आइन और कानून हस्ब मुअत्तल है, हैं। किसी का कोई बुनियादी हक नहीं है। आप जाके जो मर्जी कर लें, आपको अदालतें इस वक्त रिलीफ नहीं दे रही हैं। डे टू डे अफेयर्स होते हैं, एक इवेंट जिसने सिचुएशन चेंज किया, एक और इवेंट होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हाँ। उसकी वजह कि लोगों का जहन नहीं बदला। लोग अभी तक 804 का नंबर याद करके पहाड़ा बैठे हुए हैं हाँ। और वो दोबारा आ जाए। तो रेलेवेंस इस वक्त इमरान खान की जितनी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अखबारों में, वेस्ट में, जहाँ पे भी है इमरान खान रेलेवेंट है। तो डिस्कशन ही रेलेवेंस ऑफ कोर्स बिलाशुबा एक और पॉपुलर जो लीडर है वो, बिल्कुल जो ठीक बंदा है। पॉलिटिक्स चलें। में रेलेवेंट ना रहे वो मीर नवाज बन जाता है। चलो ठीक हो गया। अच्छा, प्रोग्राम के एंड में आप तमाम जो पैनलिस्ट हैं आपसे एक या मैसेज दे सकते हैं, अगली ऑप्शन है, या कोई अच्छा सा शेर सुना सकते हैं। ईद के मौके पर क्या मैसेज देंगे लोगों को? तो शुरू करना सर, आपके लिए है कि आप शेर ही सुनाएं। वो कहते हैं कि शिकर दोपहरे जल्दा सूरज बोलिया है कोई मेरी शान वर्गा निक्का जिहा एक दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगे। वाह जी वाह। Nice. नम्रा, आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप कुछ गुनगुना कर भी बता सकते हैं। ईद का मैसेज मौका भी है, दे पैगाम सकती हैं। दूंगी मैं। ईद का मौका है, जो देखने वाले हैं उनके लिए यही कौन से पैगाम है खिताब करना है कि आपने? नहीं, आवाम से बात कर रही हूँ कुंडी अच्छा, साहब। मैं से कौन से खिताब करते हैं? नहीं, ये खिताब ही होगा जो लोग देख रहे हैं। ईद का मौका है, इसका मकसद ये होता है कि खुशियाँ खुद मनाएं, लेकिन साथ जो आपके लोग हैं उनके साथ मिल के मनाएं। सो अगर आज के रोज़ कोई आपसे नाराज़ है, ज़रूर उसको अपने पास लेके आएँ, उससे नाराज़गी ख़त्म करें और गोश्त थोड़ा कम खाएं। बीमार भी हो बांट भी सकते दें, हैं, सारा पता फ्रीजर लगे में कि फ्रीज नहीं अस्पताल करें, भरे हैं हैं? हमारे, तो चलें। उसका भी ख्याल रखना है, कोई गोश्त साहब। बांट देना है। देखिए, ईद का मौका बहुत कम पाकिस्तान में खुशी के मौके हमें मिलते रहते हैं, साल में बहुत ही कम ऐसी चीज़ होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईद पे जो है हम सबको जो है वो मिल बैठ कर और जो है ये ईद मनानी चाहिए। क्योंकि इस महंगाई के दौर में आपके जो पड़ोसी हैं, आपके साथ वाले हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो कुर्बानी नहीं कर सकते। और हमें अपने उन जवानों को भी नहीं भूलना चाहिए जो आज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी चेक पोस्टों की हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो फ़ौज के नौजवान हैं या पुलिस के हमारे जो नौजवान हैं, उनको इस ईद पे मैं समझता हूँ कि नहीं भूलेंगे। मोहसिन साहब, सबको ईद मुबारक जी। पाकिस्तानियों को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें जो फतह मिली उसको भी सेलिब्रेट करें। ईद को अपने घर वालों, अजीज़ व अकारब के साथ अच्छे तरीके से मनाएं, सबका ख्याल रखें। दैट्स इट। डॉक्टर साहब, ईद के मकसद को समझें, इसकी रूह को समझें। कुर्बानी का मकसद आखिर है क्या, हमें क्या पैगाम देती है। सिर्फ ये नहीं कि आपका बकरा महंगा था या मेरी गाय महंगी थी, इस पर भी एक बड़ा मुकाबला चल रहा होता है, सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाई जा रही होती हैं। तो इसके असल मकसद को, असल रूह को, जो बेसिक पर्पस था इसके पीछे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और वही बात कि गोश्त को बहुत ज़्यादा फ्रीज़ ना कीजिए। जो गोश्त का अच्छे वाला हिस्सा है वो लोगों में बांट दें। आप पूरा साल खाते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं खा सकते उनमें बांट दें। इख्तियार भाई, कोई शेर मुझे लग रहा है आमद हो रही है आपकी, जो है जिस तरह आपने नहीं, लंबी कहें तो सांस, शेर गहरी भी सांस सुना ली दूंगा। है। मैं तो कोई पैगाम ही देना चाह रहा था, लेकिन चले, आपकी- पैगाम भी दिए, शेर भी सुनाए। चलिए, देखिए, ईद एक ऐसी चीज़ है, वो नेमत है और वो त्यौहार है हमारा, वो खुशी का लम्हा होता है कि इसको आप जितना मानते उतना ये इतनी खुशी आपकी बढ़ती है। कुर्बानी के जानवर पे यकीनन जितने आप पैसे साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो खर्च करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों पे नज़र रखिए। अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने शहर के कुछ लोग होते हैं जो माजूर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वाइट कॉलर के होते हैं, वो बेबस होते हैं। ईद की खुशियों में उनको शरीक कीजिए। और इस ईद के मौके पर कभी भी गज़ा के मुसलमानों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। आपने शेर का कहा तो अचानक याद आ गया, तो आपकी नज़र करता हूँ कि खून को रंगे हिना ज़ख्म को गुलनार कहा, खून को रंगे हिना ज़ख्म को गुलनार कहा, दिल से बेबस है कि कातिल को भी दिलदार कहा। लोग इंसान का लहू पीते हैं, हमने पी आग तो सब ने हमें मैखार कहा। और साफ दिल आप हैं, साफ दिल आप हैं, ये ज़माना तो नहीं, सबसे हंसकर न मिला कीजिए 100 बार का। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। इसी खूबसूरत शेर के साथ आज का जो प्रोग्राम है उसका इख्तिताम करते हैं। ईद नाम ही खुशियाँ मनाने का है, मिलने मिलाने का है, तो खूब जो ईद की फेस्टिविटी है उसको एंजॉय करें। और ऐसे लोग जो उसमें उस तरह से पार्ट नहीं ले सकते, हिस्सा नहीं डाल सकते, उनको भी इसमें मैक्सिमम शामिल करने की कोशिश कीजिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।